इम्पोर्टेंट है। मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग है तो अवॉइड कर लो, हमने लास्ट टाइम सुन लिया था, अभी क्या जरूरत है। लेकिन आई मेक ऑलवेज श्योर कि हर टाइम जब भी मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग दूं तो कुछ ना कुछ नया आपको दे करके जाऊं, यानी आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा ही करूं और आप कभी रिग्रेट ना करो आफ्टर माय रिसीविंग माय ट्रेनिंग कि यार बोरिंग था, ऐसा नहीं। और जब नॉलेज होती है ना तो, और जब एक आग लगी होती है ना कि मैंने आगे बढ़ना है बिजनेस में, हर एंगल से इस बिजनेस को सही तरीके से समझ के आगे बढ़ना है, तो बोरिंग नाम की चीज तो होनी ही नहीं चाहिए। एंड ये तो बल्कि रिलेटेड है हमारी हेल्थ से, हमारी बॉडी से। तो अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट फील गुड टू डू एनीथिंग इफ यू आर नॉट फिट एंड हेल्दी फ्रॉम योर बॉडी। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, और सबसे ज्यादा फीमेल्स अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं। और अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखते हो तो आपके पास नॉलेज होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का ध्यान रख रहे हो और एक ऐसे बिजनेस में कनेक्टेड हो जहाँ पे एक्चुअली में जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे प्रोडक्ट्स ही हैं, दैट इज न्यूट्री वैदिका प्रोडक्ट्स। कोई भी जेन्युइन और अच्छी कंपनी आगे तक का सोचती है और कोई अच्छे प्रोडक्ट रेंज के ऊपर जरूर वर्क करती है, और हमारा अच्छा प्रोडक्ट रेंज न्यूट्री वैदिका है। और आई थिंक आपको इस बात से आज ये प्रूफ मिला होगा, पिछले 2-4 दिन पहले अहमद सर ने एक न्यू इनकम लॉन्च की है हमारे प्लान में। इनकम प्लान में एक और इनकम का इजाफा हुआ है, दैट इज रीपर्चेज मैचिंग इनकम। कितने लोग इस इनकम के बारे में जानते हैं? मुझे चैट में लिख के बताओ या हैंड रेज करो। अनीता जी जरा चैट पढ़ के देखो, जरा देखो हमारे कितनी जनता अवेयर है और कितने लोगों को इस इनकम का मिनट। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। आई थिंक अनीता जी, मैं आपको होस्ट कर रही हूँ, आप मुझे को होस्ट कर देना बस। ओके मैम। हाँ, मैंने होस्ट कर दिया है एंड हैंड रेज भी कर दिया है, आप को होस्ट कर देना मुझे, मैं तब तक देख लेती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। दोबारा से आप अपने चैट में आंसर लिख दीजिए, कितने लोग हैं जिन लोगों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो चुकी है, और अगर नहीं हुई है तो नो लिखिए, पता चल गया है तो यस लिखिए मैम कि मैंने आपको कर दिया है। न्यूट्री वैदिका के रीपर्चेज के ऊपर आपकी मैचिंग इनकम भी बनती है, बननी शुरू हो गई है। आपको ये रिफ्लेक्ट हो गया हो है, एक्शन में आ चुका है ये सारा प्लान। तो अभी आपने कुछ सोचा है, आपके दिमाग के घोड़े दौड़े कि यार यहाँ पे कितना जबरदस्त इनकम, प्रोडक्ट की सही जानकारी लेकर के बहुत कमाई जा सारे सकती है। लिख रहे हैं नहीं है आइडिया, बहुत सारे को है, बहुत सारों को अच्छे से क्लैरिटी नहीं है। और अनीता जी, आपने मुझे अगेन होस्ट कर दिया है, मैं आपको होस्ट कर रही हूँ, आप मुझे को होस्ट कर देना, अदरवाइज आपको चैट नहीं दिखेगी। हाँ हाँ, ओके मैम, ओके। को होस्ट करना, ठीक है, होस्ट मत करना। ओके मैम। तो अब अगर हमें नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद ये अच्छे से पता होना जरूरी है क्योंकि यू विल नॉट एबल टू फोकस ऑन योर वर्क इन अ प्रॉपर मैनर अगर आपको यही नहीं पता कि यस मैम, आपके ये कौन भी सही से है। एक्शन से, कौन से काम से आपको क्या मिलने वाला है, तो आप वो एक्शन करोगे ही नहीं। मतलब अगर आप प्रोडक्ट को सही तरीके से समझ के उसके ऊपर वर्क करोगे तभी इस इनकम को तो एंजॉय कर पाओगे ना। मैं देखिए अपने खुद का एक बात बताती हूँ। इससे पहले मैं किसी और कंपनी में थी, नेटवर्किंग कंपनी में, जिसमें कम्प्लीटली प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क था और उसके ऊपर इनकम थी। तो विल यू एबल टू बिलीव दैट कि मैं ऑल ओवर इंडिया के हाईएस्ट सेलर्स के अवार्ड लेती थी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि सबसे महंगे उस कंपनी के प्रोडक्ट होते थे, जो कि होते थे यही हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। मतलब एक एक प्रोडक्ट 3-3 हजार से कम का कोई होता ही नहीं था, और उसका अगर मैंने हाईएस्ट सेलिंग का अवार्ड लिया है। और मेरी टीम में सबसे ज्यादा, मेरे टीम के लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन्हीं प्रोडक्ट पे वर्क करके बढ़िया इनकम लेते थे, बढ़िया सेलिंग करते थे। उसका रीजन क्या है, कभी जानने की, समझने की ये कोशिश कीजिए कि उसका रीजन है नॉलेज। अगर सही नॉलेज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी जनता हमारे न्यूट्री वैदिका के प्रोडक्ट्स को सीरियसली ले ही नहीं रही है। लेंगे तो आप भी इतने ही भर भर के रिजल्ट्स पाएंगे। आप बेशक आप टीम डेवलप कर लोगे, एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद ऐसा भी होता है कि टीम डेवलप होना रुक जाती है। अगर आप अपने लिमिटेड सर्कल पे वर्क कर रहे हो, आप डिजिटली भी वर्क कर रहे हो, लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो टीम ही नहीं ग्रो करते, अपना आईडी लगा के कोर्स लेके निकल गए। आपके अगर टीम में आपने सही तरीके से इस नॉलेज को दे दिया, प्रोडक्ट नॉलेज को दे दिया, तो कुछ और नहीं तो वो उन प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे, उसको रीयूज करेंगे, यानी रीऑर्डर करेंगे, क्योंकि कोई चीज अच्छी लगती है, सूट करती है, उससे हेल्थ अच्छी हो रही है,
बहुत सारे बेनिफिट्स होने हैं, तो बंदा खुद भी लेता है, 4 लोगों को बता के लेता है, तो उससे आपकी बनेगी रीपरचेज इनकम, जिसके बारे में मैं प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग में जाने से पहले मैं थोड़ा सा इस इनकम के बारे में बताऊंगी। तो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन। अनीता, मुझे एक बार कंफर्म कर देना कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। यस मैम श्योर। अभी आप देख मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी। देखिए, ये रिपर्चेज इनकम है। मैं यहीं से आज हमारे इस ट्रेनिंग की वो करूंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास ये नहीं है ये इन्फॉर्मेशन। इसको मैं एक्सप्लेन आपको करती हूँ। अभी तक मैचिंग इनकम सब लोग जानते हैं या नहीं जानते, पहले ये मुझे बताइए, यस और नो में जवाब दीजिए। डू यू नो व्हाट इज मैचिंग इनकम? किस तरह से आपकी बाइनरी इनकम बनती है या मैचिंग इनकम बनती है? मे भी बहुत सारे नए नए लोग हों बिल्कुल, जिन्होंने अभी रिसेंटली 1 आध 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया हो, तो उनका मैम समझ में कुछ आता है लोगों कि को उन्हें नहीं पता है, मालूम। कुछ लोगों को नहीं पता है। ठीक है। तो मैं अब क्या करती हूँ कि अपना स्क्रीन शेयर करना पहले बंद करूंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैचिंग इनकम क्या होती है, क्योंकि ये बताना जरूरी है, जब भी आपको ये इनकम समझ में आएगी। ओके। हम्म। राय आपको अनीता मेरे स्क्रीन पे यस मैम दिख रही है। क्या आप दिख रहा लोग है? बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसमें मैम की तबीयत ठीक नहीं फिर भी बहुत दे रही है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस चीज को, ठीक है? अनीता, मेरी डायरी नजर आ रही है या मैं नजर आ रही हूँ? क्या नजर आ रहा नहीं है आपको? आप नजर आ रहे हो, डायरी आ रही थी बट अब चली गई है। ये पता अब नहीं नहीं यार, आ ये रहा है क्या कुछ भी। सेटिंग में हो गया है ना, मेरा कुछ और ही दिख रहा है इसमें। मैं देखती हूँ क्या करती हूँ इसको। मुझे मुझे नहीं दिखाना हाँ यार, मुझे अपनी डायरी दिखानी है। चली गई। बैकग्राउंड क्यों दिख रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ नया फीचर आ गया है ना इसमें। आई एम नॉट एबल टू शो वीडियो द आप एक डायरी। बार ऑफ करो उसका। मैम कर लिया, 2 3 बार कर लिया, ये पता नहीं क्यों घास पत्तियां नजर आ रही हैं। ये आई थिंक वर्चुअल बैकग्राउंड आप एक बार क्लोज कर दो फिर जूम वही में तो, जा। रिमूव करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा ना मुझे। अपने से ही लग गया है ये, पता नहीं। देखती हूँ मैम, मैं ट्राई कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं व्हाइट बोर्ड के थ्रू ट्राई वरना आप एक करती हूँ। काम करो, स्क्रीन शेयर मत करो, आप कैमरा शेयर कर दो। कैमरा शेयर का ऑप्शन भी होता है ना। स्क्रीन नहीं शेयर कर रही थी मैं, कैमरा ही शेयर कर रही थी। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या आपको? हाँ, व्हाइट बोर्ड हाँ विजिबल वाइट है। बोलो। ठीक है, मैं इसके थ्रू ही करवा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं आपको फिर अभी चला एक, गया। हाँ, अपने आप, 1 मिनट, मैं कैमरा बंद कर देती हूँ। मेरा कैमरा भी ओपन था और व्हाइट बोर्ड भी था, इसलिए। कभी कभी ना इतना टेक्निकल चीजें आ जाती हैं कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। अभी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा सब? यस मैम। एम आई एबल टू शेयर माई व्हाइट बोर्ड? यस मैम क्लियर है, दिख रहा है। ओके भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो मैं अब ये, प्लीज आप लोग मत ड्राइंग करना शुरू कर दो, ये काम मुझे करने दो कृपया करके। ऐसा मत करो, वैसे ही टाइम ऑलरेडी जा रहा है। कौन है यार ये लिखना शुरू हाँ कर दिया लोगों ने। आप हमारी लोग अपनी जनता घर भी भी तो, बंद कर दीजिए। हमारी जनता भी तो इतनी समझदार है ना। मनप्रीत कौर, रजनी, सबका नाम आ रहा है। हम्म। ऐसे करेंगे आप लोग तो कैसे काम चलेगा गाइस? प्लीज स्टॉप डूइंग इट। आई थिंक स्क्रीन पे हाँ हाथ रहता है ना तो भी हो जाता है ये। हाँ, वही लिख रहा है। एनीवेज, मेरा फिर से व्हाइट बोर्ड ही हट गया, पता नहीं क्या हो रहा है मैम आज। आज सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैं दिखा ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, मेरी वो ऑब्जेक्ट ही नहीं नजर आ रहा उसमें, और ये हट भी नहीं रहा। मैम, इसको हटाने का क्या तरीका है? आप कुछ ये बताओ मुझे। आपका मैम या तो ये हटा दो वॉलपेपर। ये आई हट ही थिंक तो नहीं रहा ना, एक इसका काम ऑप्शन करो, नहीं मिल रहा ना।
ये आपको तब दिखेगा जब आप लीव करोगे, जूम मीटिंग में लीव करके जूम सेटिंग में जाके आप वर्चुअल बैकग्राउंड को ना अच्छा वो ठीक है, मैं डिसेबल लीव कर दो। करके फिर आती हूँ। आई एम सॉरी हाँ फॉर हाँ, वेस्टिंग योर टाइम, बट ये थोड़ा सा जरूरी आप है लोग मेरे। गाइस वेट करिए, क्योंकि उस वक्त की सेटिंग में कुछ दिक्कत हो गई है फोन की, जूम की बेसिकली। आप लोग अभी वेट कर लीजिए, अभी 2 मिनट में आ जाती है, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैम ये रितिका मेदवानी रिक्वेस्ट आ रहा है, क्या करना है? क्या एक रिक्वेस्ट आ रही है रितिका मदानी का, स्टार्ट रिक्वेस्ट? वो मीटिंग की। डिक्लाइन कर दो, वो पता नहीं क्या डिक्लेयर बटन कर पे दो ना। टच करते रहते हैं लोग। उसवा आ गई है, 1 मिनट में हैंड को करती हूँ, जस्ट अ मिनट। आप कर दो उसवा को, ओके मैम। को होस्ट कर दो। यस मैम, मैंने कर दिया। आई एम सो सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम गाइज, बट वो चीज हो नहीं पा रही है जो हम चाह रहे थे करना। बट मैं कोई बात नहीं, मैं अलग तरीके से आपको बता देती हूँ, डोंट वरी। बकर समझा दूंगी, जरूरी है ये पॉइंट आप लोगों के लिए समझना। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, आई होप मेरा स्क्रीन क्लियर है। दिख रहा है यस अनीता मैम, आपको मेरा स्क्रीन? ओके। क्लियर है। हाँ देखिए मैं इसी पिक्चर के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे देखिए आपको मैचिंग क्या होती है पहले ये बता देती हूँ। जैसे यू मतलब ये आपका आईडी है, जैसे ही आप अपने लेफ्ट एंड राइट में किसी को भी लगाते हैं और आपका पेयर कंप्लीट होता है। पेयर कंप्लीट होना यानी कि दो एक्टिव मेंबर्स जैसे आपके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। तो मान लीजिए 2000 पीवी यानी 1100 वाला आईडी या 1000 अबव वाला आईडी पे कोई अगर आता है, तो उसकी मैचिंग इनकम आपको मिलती है 200 रुपीज। ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाइनरी या मैचिंग इनकम। बट अभी एक जो न्यू इनकम लॉन्च हुई है दैट इज कॉल्ड रीपर्चेज मैचिंग बोनस। ये बहुत ही अमेजिंग इनकम है कि आप मैचिंग इनकम यानी पेयर कंप्लीट करने पे भी इनकम ले रहे हो। अब ये जो ए बी आया है या ए के नीचे फर्दर टीम ग्रो होनी शुरू हुई है, क्योंकि एक के नीचे एक लगने ऐसे शुरू होते हैं, हमारा एक जाल की तरह स्ट्रक्चर, एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर जो है डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो अब ये लोग जो ज्वाइन हो चुके हैं, ये लोग दो तरह से आपको हेल्प कर रहे हैं। एक तो फर्दर अपने नीचे टीम ग्रो कर रहे हैं। अब इनके थ्रू जो भी आ रहा है, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनका भी जैसे जैसे पेयर बनेगा, जैसे मान लीजिए ये बी का आपके इधर वाले ए के साथ पेयर बना, जैसे ही आपको यहाँ मैचिंग इनकम बनी। इस वाले ए का इधर वाले बी के साथ पेयर बना तो आपकी मैचिंग इनकम बनी। यानी आपका ए और बी यानी आपके इमीडिएटली ए और बी के ए और बी जो लगे हुए हैं, इनके नीचे जैसे जैसे फर्दर कोई भी आ रहा है तो उसका आपका अदर लेग के साथ जो भी आईडीज लगे हैं उनके साथ जैसे ही पेयर बनना शुरू होता है, मैच होते हैं पॉइंट्स, आपका इनकम बनता है। इसको बोलते हैं मैचिंग इनकम। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ हमारे न्यूट्री वैदिका का जो मैचिंग बोनस आपको रीपर्चेज इनकम मिलता है। अब ये ए और बी जो ज्वाइंट ऑलरेडी हो चुके हैं, इनको जब इन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज होती है, ये यूज करते हैं इन प्रोडक्ट्स को, ये प्रोडक्ट्स इन्हें अच्छे लगेंगे क्योंकि ये बहुत ही हर्बल एंड बड़े जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, जिनका मैं फटाफट से आज आपको ट्रेनिंग में सारा कुछ समझाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे जब ये लोग इन प्रोडक्ट्स को लेंगे, फर्दर खरीदेंगे, या हो सकता है बेच रहे हो किसी को, देखो सेलिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट टू सेल द प्रोडक्ट। कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते सेलिंग में, वो एक अलग बात है, वो उनकी चॉइस है। लेकिन सेल्फ यूज के लिए तो बंदा लेता ही है। अब जैसे मैं आज की तारीख में सेलिंग के ऊपर वर्क नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को आज एक दो स्टोरी, प्रोडक्ट स्टोरी बताऊंगी जिससे आपको रियलाइज होगा कि अगर नॉलेज हो प्रोडक्ट की तो आप कितनी हेल्प कर सकते हो अपने नियर एंड डियर वंस की। जब मैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी तभी उन प्रोडक्ट की स्टोरी बताऊंगी। तो मैं कहना ही चाहती हूँ कि ये लोग जब इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये दोबारा लेना चाहेंगे।
अब जब दोबारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या किसी को रेफर कर रहे हैं, तो इनके इस परचेजिंग से आपकी ये वाली इनकम बनेगी जिसके बारे में बात कर रही हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपके नीचे जो इमीडिएट नीचे जो ए और बी लगे हुए हैं, अभी इनकी बात करते हैं। ए ने मान लीजिए 2000 पॉइंट्स के न्यूट्री वेदिका के प्रोडक्ट खरीदे, या फिर हमारी अम्मा अम्मा रेसिपी वाले जो अम्मा पिकल वगैरह वाले जो हैं प्रोडक्ट, उनपे भी आपको सेम इस तरह की इनकम मिलेगी। एंड बी ने भी सेम इसी तरीके से कुछ कुछ प्रोडक्ट खरीदे, टोटल उसने 2000 पॉइंट के खरीदे, तो 2000 पॉइंट और 2000, ये मैं अभी इनके ज्वाइनिंग के टाइम वाली मैचिंग की बात नहीं कर रही हूँ, वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, वो 200 रुपए आप ऑलरेडी कमा चुके हो। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ इनके न्यूट्री वेदिका के प्रोडक्ट खरीदने पे। तो जैसे ही ये दोनों ने इतने इतने प्रोडक्ट खरीदे कि 2000 पॉइंट्स बन गए, तो उस पे आपको 12% मैचिंग इनकम मिलेगी। इसको दे सॉरी 15% आपको यहाँ पे मैचिंग इनकम मिलेगी। दैट विल बिकम 300 रुपीज, यानी 2000 पॉइंट्स की अगर दोनों तरफ शॉपिंग हो गई, मैच हो गई ये पॉइंट्स, तो आपको मिलते हैं 300 रुपए। सेम वे अगर मान लीजिए यहाँ पे नीचे एक तरफ 4000 की शॉपिंग हो गई है और दूसरी तरफ मान लीजिए सिर्फ इतनी हुई है, ये नीचे वाले, अब सेकंड लेयर में आइए, सेकंड लेवल पे आइए, तो ए और बी ने, यानी आपके लेफ्ट साइड के ए और बी ने 2000 प्लस 2000 4000 पॉइंट की शॉपिंग की, और आपके राइट साइड में जो ए है उसने 2000 पॉइंट की शॉपिंग की। तो क्या होगा, 2000 पॉइंट का मैच हो जाएगा आपके मान लीजिए बी के साथ, और रिमेनिंग कितने बचे, 2000 पॉइंट। तो जो 2000 है वो आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, यानी वो सेफ रहेंगे, खत्म नहीं हो जाएंगे, डिसॉल्व नहीं हो जाएंगे, जीरो नहीं हो जाएंगे। दे विल बी ऑलवेज देयर टिल कि जब तक कि यहाँ पे कोई फर्दर और 2000 की शॉपिंग ना हो जाए किसी के भी थ्रू, आपके कहाँ, राइट साइड में। तो इस तरीके से आपको जो है कैरी फॉरवर्ड भी हो जाते हैं अगर एक्स्ट्रा पॉइंट एक साइड बन रहे हैं और दूसरी साइड अभी उसका मैच नहीं बन पाया है। लेकिन ये हम इतनी जबरदस्त होने वाली है कि यहाँ पे आप एक मंथ का जस्ट इमेजिन कि आप 14 लाख रुपए तक का पर मंथ इनकम कमा सकते हो, और 1 करोड़ 68 लाख रुपीस एक साल में आप कमा सकते हो अगर आप इन रीपर्चेजिंग के ऊपर वर्क करते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिल रही है, गाइडेंस मिल रहा है, अवेयर किया जा रहा है। देखो जब भी किसी नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, पहले बताया जाता है कि क्या क्या चीजें हम आपको दे सकते हैं, आपको किस चीज की जरूरत है, और तब हम करते हैं सेलिंग। तो यहाँ पे आई होप ये वाला इनकम सबको समझ में आ गया है। यस का जवाब दे दीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना, सो दैट मैं आगे बढ़। चैटबॉक्स में यस एंड नो जो आपके डाउट है वो भी लिख दीजिए। यस यस नो मैम, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, कुछ लोगों को क्लियर है। मैचिंग इनकम तो सबको क्लियर है ना, बस इट्स समथिंग यस लाइक मैम। दैट। मैं अगेन क्विकली रिपीट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे अब हम जो पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट परचेजिंग पे बन रहे हैं, यानी हम जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, न्यूट्री वेदिका का कोई रीऑर्डर करेगा, आपकी पूरी टीम में कोई भी कहीं भी डेप्थ ऑफ योर टीम में, अनलिमिटेड डेप्थ में कहीं से भी कोई भी न्यूट्री वेदिका का प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो हर प्रोडक्ट्स के पीवीज मिलते हैं, हमें पॉइंट्स मिलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट्स वैल्यू या परचेज वैल्यू। तो ये जो पीवीज है, ऐसे 2000 लिखा हुआ है ना यहाँ पे बी के नीचे 2000 पीवी, यानी उसने इतने पॉइंट्स के प्रोडक्ट न्यूट्री वेदिका या अम्मा पिकल के खरीदे हैं। सेम वे ए ने खरीदे हैं। तो जैसे ही आपके एक साइड लेफ्ट में ए और राइट साइड बी ने जब 2-2 हजार इक्वली पॉइंट्स के यानी उसके क्या हुए, पॉइंट्स मैच हो गए, ये पेयर बन गया ना 2000 प्लस 2000 का लेफ्ट एंड राइट में। तो ये जैसे ही पेयर कंप्लीट हुआ तो इनके ऊपर आपको 15% आपकी इनकम बनती है, दैट इज 300 रुपीज। तो जैसे ही आपके अंडर एक साइड 2000 और दूसरे साइड 2000 पॉइंट्स की मैं हो जाती है परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो उस पे आपको 300 रुपए मिलेंगे। ये वाली इनकम अभी तक हमें नहीं मिल रही थी, ये अभी के अभी यानी विद इन दिस वीक ओनली ये इंट्रोड्यूस हुई है, और कंपनी ने एक और जरिया दिया है आपको इनकम लेने का। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिनकी जानकारी ऑब्वियसली हम सभी के पास होना बहुत जरूरी है। हाँ मैम, तो मैं क्वेश्चन फटाफट, है एक तो बबीता मैम बोल रही है कि ब्लैक स्क्रीन पे आप पेन से लिखकर भी बता सकते हो। और मैम न्यूट्री वेदिका को मेन आईडी से नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल आप अपने खुद के आईडी से कर सकते हैं। आप किस तरह से लेते हैं वो भी मैं आफ्टर ये अभी थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में बता देती हूँ। आप अपना खुद का भी ऑर्डर डाल सकते हैं।
जो हमारा खुद का डैशबोर्ड होता है वहाँ शॉप नाउ का ऑप्शन आ रहा होता है, आप जब शॉप नाउ पे जाते हैं ना तो वहां मिलता है वो। लेकिन अभी अपडेट किया हुआ नहीं है उसको। आप अपना जो, अगर ऐप आपके यहाँ चल रही है, आपने अगर ऐप डाउनलोड की हुई है न्यूट्री वेदिका की, सॉरी एनवी शॉपी की, अगर आपने ऐप डाउनलोड की हुई है तो उस ऐप में अलग अलग सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज दी हुई हैं। तो वहां पे न्यूट्री वेदिका की भी कैटेगरी है, आप वहां जा करके अपना पूरे इंडिया में कहीं से भी आप उस ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। उस ऐप में अभी आप फिलहाल ग्रोसरी वगैरह ऑर्डर नहीं कर पाओगे अगर आपके घर के 7 किलोमीटर के दायरे में कोई हमारा सुपरमार्ट नहीं खुला हुआ है तो जैसे मेरे पास नहीं है ये फैसिलिटी अवेलेबल, लेकिन मैं ऐप के थ्रू जाके न्यूट्रीवेदिका के प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हूँ। बट अभी हम उस चीज को अवॉइड करते हुए हम मैन्युअली ही डलवा रहे हैं, और बहुत जल्दी हमारा ये सारा कुछ ऑनलाइन पूरा कंप्लीटली फुल फ्लेजेड वे में ऑनलाइन हो जाएगा। तो आई होप ये मैं क्लियर कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे साबुन वगैरह है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे साबुन और ये सब रोज पेटल, चारकोल, नीम, ये सब वो करने चाहिए अभी। आई डोंट थिंक कि उसकी जरूरत है आप लोगों को जानने की, क्योंकि मतलब दीज आर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, लेकिन इनकी डीप नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं टाइम लगाऊं अपना। जैसे हेयर ऑयल है, फेस वॉशेस है, हमारे पास सारी चीजें हैं, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी केयर प्रोडक्ट पाउडर। ये जो बॉडी केयर पाउडर है बहुत अमेजिंग है, जैसा नाम से आप देख रहे हो पाउडर फॉर्म में आता है। एंड इसकी खास बात ये है कि ये ओवरऑल वेल आपकी हेल्थ के ऊपर वर्क करता है, यानी 300 से ज्यादा बीमारियों से बचा करके रखता है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उससे भी मतलब निजात दिलाने में हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी बीमारी का इलाज है ये, लेकिन बीमारी से बचने के लिए या बीमारी के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे आपको ओवरकम कराने के लिए ये प्रोडक्ट्स, जो हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला एक मिसकॉन्सेप्ट है जो मैं क्लियर करना चाहूंगी, कि अक्सर लोग सप्लीमेंट्स को ना मेडिसिन बोलते हैं। मेडिसिन और सप्लीमेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसको पहले सबसे पहले आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। मेडिसिन जो होती है ना वो केमिकल, कुछ केमिकल्स का वो होती है, कॉम्पोजिशन होती है, कॉम्बिनेशन होती है, जो आपको किसी बीमारी में इंस्टेंट रिलीफ दिलाने के लिए दिया जाता है। यानी इट्स काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज और प्रॉब्लम। मेडिकल जो भी सिचुएशन आपकी बनी हुई है उससे राहत दिलाने के लिए मेडिसिन दी जाती है, जिसमें प्रॉपर सॉल्ट्स वगैरह, केमिकल्स का और इस तरह की कॉम्पोजिशंस का यूज किया जाता है। ठीक है। और उस बीमारी से तो वो निजात दिला देती है वो मेडिसिन, लेकिन कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपकी बॉडी में छोड़ के जाती है। यानी किसी ना किसी तरह का साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि वो ट्रीटमेंट के बाद बाल ज्यादा झड़ गए, वो ट्रीटमेंट के बाद मोटापा ज्यादा चढ़ गया बॉडी में, उस ट्रीटमेंट के बाद स्किन पे कुछ हो गया, भूख लगनी बंद हो गई, दवाइयां बहुत चल रही हैं। ऐसा क्यों होता है? हैव यू एवर रियलाइज्ड इट? रीजन के कुछ ऐसी चीजें बॉडी में एंटर हुई हैं जो जो बीमारी थी उससे तो उसने राहत दिला दी, बट जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, लिवर है, उसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि पेन किलर हम लोग अक्सर बड़े आराम से, जरा सा सर में दर्द हुआ, कुछ हुआ, फटाफट से पेन किलर निकाली और खा ली। मगर एक पेन किलर आपका लिवर होता है उसको 6 महीने तक उसके टिश्यूज को डैमेज कर देता है। यानी एक पेन किलर से ओवरकम करने के लिए लिवर के टिश्यूज को 6 महीने लगते हैं अपने आप को रिन्यू करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए। तो सोच सकते हैं अब आप लोग कि कितना दवाइयों के बुरे असरात होते हैं। अब जितना अवेयरनेस आती जा रही है, लोग इस तरह की मेडिसिन से बचते हैं और नेचुरल जड़ी बूटियां और देसी इलाज के ऊपर ज्यादा लोग लौट के आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि लोग अवेयर हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। इवन हमारे इंडिया में डॉक्टरबाजी ज्यादा होती है, बाहर की कंट्रीज में मैं आपको बताती हूँ वहां पे डॉक्टर्स पे तो लिटरली बंदा जाता ही नहीं है, और डॉक्टर्स के पास जाने का कोई उनके पास डायरेक्ट वो भी नहीं होता। और मेडिकल स्टोर पे ऐसे आपको मेडिसिन जाओ और मिल जाए दवा, ऐसे मिलती भी नहीं है, महीनों के नंबर लगते हैं लोगों के। एंड देसी इलाज ही करते हैं लोग, घरेलू चीजों पे ही और सप्लीमेंट्स के ऊपर ही अपना जिंदगी काटते हैं। मेरे भाई यूएसए में है, पूरी कहानी वहां की मैं आपको इस तरह से बता पा रही हूँ। तो सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? अब सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? जो नेचुरल जो जड़ी बूटियां होती हैं, या फिर अगर और उसको डिफाइंड वे में मैं कहूँ तो जो पौष्टिक तत्व या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, उनको अ, एकदम एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में, प्योर्ड फॉर्म में एक कॉम्पोजिशन करके आपको कैप्सूल के तौर पे या सिरप के तौर पे या इस तरह से पाउडर के तौर पे करके आपको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपसे कहें कि इतना ग्राम
आयरन लो, इतना विटामिन सी लो, इतना विटामिन B12 लो, और ये बीटरूट इतना लो और उतना लो, तो वो हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। पहली चीज, मतलब प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता हम अपनी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंगली हम ये सारी चीजें अपनी डाइट में डाल सकें। और अगर आप बहुत प्रैक्टिकल, मतलब आप इतने ज्यादा मेहनती हो कि आप इतना अरेंज भी कर सकते हो अपनी डाइट में सब चीजें, तो देर इज नो श्योरिटी कि जो भी वेजिटेबल्स आपके घर में आई हैं, या जो रॉ सोर्स आया है, रॉ सोर्स यानी कि जो कच्ची जड़ी बूटियां, पत्ते और ये सब चीजें आपने इकट्ठी भी कर ली हैं, तो वो प्योर्ड हो। प्योर इन द सेंस कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी लगे होते हैं, आप उनको क्लीन उस लेवल पे नहीं कर पाते जितनी प्योर उसको ऐसी लेबोरेटरीज में किया जाता है जहाँ पे ये सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वैसे ही घटती चली जा रही है साल दर साल। यानी एक रिसेंट स्टडी से मैं स्टडी करती रहती हूँ, आप लोग को पता है इन सब चीजों की, तो सॉरी, जो जितने पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं जमीनों में, उनको मतलब जो खेती बढ़ाने के लिए इतने सब डाले जा रहे हैं, फर्मेंट फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह, उसकी वजह से जमीन की जो उपजाऊपन है, जिसको न्यूट्रिशंस वैल्यू बोलते हैं, है ना, फर्टिलिटी जिसको सॉरी बोलते हैं, वो जो है हर साल 10% घटती जा रही है। यानी हर साल जो हमारे घर में वेजिटेबल या फ्रूट आ रहे हैं उनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हर साल 10% कम आती है। यानी एक साल पहले जो हम सेब खाते थे, आज की तारीख में उस सेब की न्यूट्रिशन वैल्यू को 10% माइनस कर दो। अब आज से पिछले 10 साल पुराने सेब और आज के सेब में अब आप कैलकुलेट करके अंदाजा लगा लो कि कितना हम क्या खा रहे हैं, भूसा टाइप का हम खा रहे हैं। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोग कहते हैं ना, हम तो भैया अपने किचन में सब्जियां सीधे सीधे सब्जी ही खा लेंगे, बड़े शान से बोलते हैं। तो मैं उनकी ये चीज से उनको अवेयर कराने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। सप्लीमेंट इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि जब लेबोरेटरीज में इन सप्लीमेंट्स को बनाया जाता है तो ऑर्गेनिकली उनको पूरी फुल्ली लोडेड फर्टिलाइज्ड फील्ड्स के ऊपर, खेतों में ही उनको ग्रो किया जाता है, डेवलप किया जाता है, और तब उसके एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है और प्योर फॉर्म में और एकदम जरूरत के हिसाब से आपकी बॉडी के एक डोज में उतना डाला जाता है। तो आई एम श्योर कि आज मेरे इस ज्ञान से सबको ये रियलाइजेशन हुआ होगा कि सप्लीमेंट्स लेना हम सभी के लिए, ये नहीं कि बीमार पड़ेंगे तब ये सब लेंगे, बीमारी से बचने के लिए सप्लीमेंट लिए जाते हैं। दवाई बीमार पड़ने के बाद ली जाती है, सप्लीमेंट बीमार ना हो, बीमार ना पड़े, डॉक्टरों के चक्कर ना लगाने पड़े, मोटी मोटी फीसेस नहीं भरनी पड़े, उन सब सिचुएशन से बचने के लिए आज के आज ही से सप्लीमेंट्स लेना सभी को शुरू कर देना चाहिए। कुछ सप्लीमेंट्स जो हमारे साथ हैं यहाँ, उनके बारे में अब मैं आपको ज्यादा बता पाऊंगी और रिलेट अब शायद अपने आप को कर पाएंगे। बाल झड़ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल अप एंड डाउन होना, बीपी की समस्या होना, है ना, अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत खराब है, अगर डायबिटीज है, तो इस तरह के इश्यूज में, या अगर आपका डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज है, तो आप हमारा ये बॉडी केयर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी केयर लेना कैसे है, इसको आप पानी में 1 चम्मच घोल करके इसको ले सकते हैं। आप रात को सोने से पहले भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं, या डिनर के बाद आधे 1 घंटे बाद ले लीजिए। ऐसे मत करिए कि बिल्कुल इसको कंज्यूम किया और इमीडिएटली सो गए। तो इसको लेने में और सोने में कम से कम 1-1.5 घंटे का आपका गैप होना बहुत जरूरी है। तो बॉडी केयर पाउडर फॉर्म में आता है, और यही डिब्बा अगर हम यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि इतना बड़ा डिब्बा लेके घूमना, बहुत से लोग पाउडर लेने से घबराते हैं, अपना अपना एक सबका चॉइस होता है, तो उसका एग्जैक्टली सेम वैल्यू जो प्रोडक्ट है हमारा, वो है डेली 18, ये वाला। तो अगर मैं डेली 18 की बात करूं या बॉडी केयर पाउडर की बात करूं, तो दे आर इक्वली सेम, बोथ आर इन द सेम मैनर। मैं इसी को फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगेन इसमें कुछ 1-2 चीजें ऐसी हैं जो कि मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी। इसमें अल्फा अल्फा का इस्तेमाल हुआ है, मोरिंगा का इस्तेमाल हुआ है, व्हीट ग्रास का। इसके अलावा बाकी सारे सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन सी है, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सभी चीजें आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छे रखेंगे,
आपको अगर जल्दी जल्दी एलर्जी हो जाती है इससे, उससे धूल में चले गए तो छींकें आ गई, जरा सा मौसम चेंज हुआ तो बीमार पड़ गए, अगर ऐसे कोई इश्यूज हैं तो दीज आर द गुड प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट। रोजमर्रा की भाग भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सभी लोग होते हैं, और हम सभी लोग अपनी डाइट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते। स्पेशली जो आदमी लोग होते हैं ना, वो उनका एक पैर इधर एक पैर उधर होता है, बहुत ज्यादा दौड़ भाग वाली लाइफ है, बिजनेस है, जॉब है, जो भी रीजंस हैं, घर का खाना समटाइम नहीं उनको इतना अच्छे से मिल पा रहा होता, तो उनके आप बैग में, उनकी जेब में ये बॉक्स रख सकते हो और दिन भर में बोल दो कि 2 बार इसे खा लो। खाने के 10 से 15 मिनट बाद एक कैप्सूल पानी के साथ आप ले लीजिए, दिन में 2 बार। दैट्स इट, एंड फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। अगर आपकी डाइट में प्रॉपर चीजें नहीं भी ऐड ऑन कर पा रहे हो, ऑल नथिंग टू वरी, बिकॉज ये डेली 18 आपको जबरदस्त हेल्प करने वाला है आपके जो भी आपकी नीड ऑफ द बॉडी है फॉर द न्यूट्रिशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अल्फा अल्फा की मैं बात करूं, तो ये जो है प्योरेस्ट फॉर्म होता है प्रोटीन्स का, ठीक है। एंड भरपूर एनर्जी देता है ये, मतलब आपकी कहते हैं ना घोड़े वाली एनर्जी आपको मिल जाती है इससे, ये वो वाला कॉम्पोजिशन है। जब मैं बात करती हूँ मोरिंगा की, तो मोरिंगा जो सहजने की फली होती है, उसके पत्तों का ये पाउडर होता है, और मोरिंगा अपने आप में एक इतना पावरफुल है कि इसके बारे में अगर आप लोगों ने जान लिया तो आप शायद इसको ऐसे ही लेना शुरू कर देंगे। वेट लॉस में हेल्प करता है, बी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हैं, शुगर की यानी डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेमोरी आपका इशू है, आप इन सब चीजों में दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन हैव। तो मैंने एक साथ अभी आपको 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया है ना। अब हमारे जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं, दे आर रियली वेरी अमेजिंग, क्योंकि मैंने अब इनको यूज कर लिया है तो मैं ज्यादा अच्छे से इनका बता सकती हूँ। प्योर कॉटन है, 7 लेयर्ड है, इसमें आयरन चिप लगी हुई है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को होने नहीं देती है, क्योंकि ऑब्वियसली उन दिनों में एक तो मॉइस्चर बहुत होता है, और आप जब ये सैनिटरी पैड एटलीस्ट 2-3 घंटे पहनते हो, तो 2-3 घंटे भी काफी होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। तो जो आयरन चिप है वो उन बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होने देती, ओडोर जो एक स्मेल आती है उसको भी नहीं आने देती है, एंड आपको एकदम ड्राई रहता है, आपको एक अनकंफर्टेबल यू विल नेवर फील विद दिस, बिकॉज ये एकदम प्योर कॉटन है। और क्योंकि इसमें प्लास्टिक कंटेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसकी वजह से आप बहुत सेफ जोन में रहते हो, बिकॉज प्लास्टिक कंटेंट वाले जो सैनिटरी पैड जो मार्केट में बहुत इन है, जो लोग पहनते हैं, उससे कैंसर होने का, यूट्रस के कैंसर होने के बहुत चांसेस रहते हैं। एंड लेट मी टेल यू प्लीज वन थिंग, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट इज कि 2 घंटे से ज्यादा किसी भी सैनिटरी को पैड को नहीं पहनना है, चाहे वो कितना ही क्लीन आपको दिख रहा हो, बट उसमें खतरनाक बैक्टीरिया बन चुके होते हैं, तो 2 घंटे से ऊपर नहीं पहनने हैं, आपको किसी भी हाल में चेंज करना है। नाउ कम टू द पेन रिलीफ ऑयल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया मुझे कि मैम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लास्ट में ले या अभी ले? नहीं, आप ले, अगर प्रोडक्ट रिलेटेड है तो आप ले सकते हैं, या फिर लास्ट में ले मैम लीजिए, बेटर है कि लास्ट में ही ले लो, क्योंकि मेरा फ्लो एकदम खत्म हो जाता है, मैं एक बार कंप्लीट कर दूं फिर इकट्ठा सारे। गाइस अभी आप अपने ना सभी लोग अपने क्वेश्चंस को होल्ड करके रखिए, हो सकता है आपके क्वेश्चन का जवाब मेरे आगे आने वाले उसमें ही मिल जाए, और अगर नहीं मिले तो आप फिर जब मैं क्वेश्चंस का बोलूं तभी लेना, ओके। ओके क्योंकि मैम। एक बार में सारा एक रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो बेटर है कि वन फ्लो में मेरा हो जाए सारा कुछ। तो पेन रिलीफ ऑयल इज रियली वेरी अमेजिंग, आई हैव यूज्ड इट, एंड मैं एक बात बताऊं, कल रात में मेरे सर में बड़ा गंदा वाला दर्द हो रहा था, एंड आई वाज कंप्लीटली अवॉइडिंग टेकिंग अ पेन किलर, एनी काइंड ऑफ पेन किलर। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं पेन किलर ले लूं, या ये मुझे सामने रखा हुआ ये वाला ऑयल दिख रहा था। मैंने कहा यार, और मुझे ना वो बाम वगैरह जो होते हैं ना, झंडू बाम इस टाइप के बाम, वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, कि इतनी तेज उसकी स्मेल होती है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग घूम जाता है बुरी तरह। ये अपना अपना देखिए सबका होता है। तो व्हाट आई डिड यस्टर नाइट, मैंने बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स इसके अपने फिंगर पे लिए, और इसको अपने माथे के ऊपर अच्छे से, जैसे कि हम बाम लगाते हैं, सेम वे आई अप्लाइड इट, एंड यू विल नॉट बिलीव कि 10 से 15 मिनट में मेरा सर का दर्द एकदम खत्म हो गया। मैं काफी रिलैक्स फील कर रही थी, और यही पेन किलर मैंने अपने गले पे भी लगाया, क्योंकि मेरा थ्रोट में प्रॉब्लम हुई ना, कल रात से ही एकदम से ये सारी मेरी सिचुएशन बनी है, तो मेरे थ्रोट में भी दर्द हो रहा था, तो हल्का सा जो हाथ में तेल बचा रह गया मैंने गले पे भी रब कर लिया, तो मुझे काफी इतना रिलैक्स मिला, रिलैक्स्ड फील किया मैंने, कि मैं सो पाई, एटलीस्ट आई कुड स्लीप देन, उसके बाद, वरना मैं सो ही नहीं पा रही थी दर्द के मारे।
तो मैंने अपने लिवर को बचाने के लिए एक पेन रिलीफ ऑयल का इस्तेमाल कर लिया, और इस तरह से ही मैं आपको यही एडवाइस वो करना चाहूंगी, स्ट्रांगली सजेस्ट करना चाहूंगी कि पेन किलर टैबलेट्स खाने की जगह कुछ इस तरह से इन चीजों का सहारा लीजिए। और हमारे पास एक बहुत अच्छा पेन रिलीफ ऑयल है, मोच हो जाए, जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है अर्थराइटिस वगैरह की वजह से, उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, सभी के घर में ये ऑयल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाकई में बहुत हेल्पफुल है। मैंने खुद इस्तेमाल किया है। मैं जो भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हूँ, मैं उसका अलग से बता के आपको बोल भी रही होती हूँ कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ इट। सेम वे अनियन शैम्पू हमारा बहुत अमेजिंग है। अनियन के बारे में आई थिंक आज की तारीख में सोशल मीडिया की वजह से सभी लोग अवेयर हो गए हैं कि अनियन जो है वो जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं, हमारे जो हेयर ग्रोथ होती है उसमें उनको जनरेट करने में काफी हेल्पफुल होते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अनियन के एक्सट्रैक्ट, अनियन के जूसेस से बनाया गया ये शैम्पू है, और वाकई में बहुत अच्छा है। मेरे घर में भी है और मैं भी यूज कर रही हूँ। 500 ml की एक अच्छी बड़ी बॉटल आती है। इसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज हैं, हमारे जितने भी मेंबर्स ने इसका इस्तेमाल किया है बहुत अच्छे रिव्यूज के साथ वो रिपीटेडली इस ऑयल को ले रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई कैन से अबाउट इट। नाउ दिस इज वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ ये प्रॉब्लम्स बहुत ही हैं। लेडीज को बहुत प्रॉब्लम है पीरियड से रिलेटेड, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, यानी कि बच्चे ही नहीं हो पा रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रही हैं। अगर कंसीव कर लिया तो मिसकैरेज हो जाता है, दूसरा महीना तीसरा महीना लगते ही ऑटोमेटिकली मिसकैरेज, कि यूट्रस जो है स्ट्रांग नहीं है, यूट्रस वीक है, वीक यूट्रस जो है होल्ड नहीं कर पाता फिटस को, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड फाइब्रॉइड्स के प्रॉब्लम हो जाती है, फॉलिक्यूल्स बन जाते हैं फीमेल्स को। ये छोटी छोटी बच्चियों को देखती हूँ यार, आजकल पीसीओडी पीसीओएस तो इतना आम हो गया है, इसकी कोई बात ही नहीं है। तो हमारे पास इन सभी प्रॉब्लम्स का एक इलाज है, दैट इज न्यूट्रीवेदिका गायनो सिरप। बहुत 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 अमेजिंग है। अलावा इसके ये आपकी आयरन डेफिशिएंसी को भी कम ठीक करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन दिनों में इतना ब्लड लॉस होता है, तो ये लेकर के काफी हद तक आयरन की भी डेफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि इसमें आयरन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। अब इसका मैं आपको बारे में बताऊं, इसके बारे में बताऊं, देखिए पहले अवेयर करना जरूरी है आप लोगों को। क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम? एक तो मैंने आपको रीजन बताया कि हम जब अगर हम सेफ सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्लास्टिक वाले टाइप के जो सैनिटरी पैड हैं, या अगर हम लॉन्ग आवर्स तक पहनते हैं, 2 घंटे की जगह 4 4 6 6 घंटे हम अगर सेम पैड यूज कर रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़े रिस्क के ऊपर हैं। मैंने आपको उसका वो बता दिया कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आजकल हम लोग जो बच्चे हमारे पैकेट फूड्स खाते हैं ना, मैगी खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, उसमें उस तरह के कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, सिंथेटिक कलर्स का इस्तेमाल होता है, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है। वो सब चीजें हमारे हार्मोन्स को सीधा अटैक करती हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। काफी बच्चियों को जो उनका एस्ट्रोजन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एस्ट्रोजन ये वो हार्मोन होता है जो फीमेल्स की बॉडी में सीक्रेट होता है, जो डिसाइड करता है कि कितने उसका मतलब कब उसका ब्रेस्ट डेवलप होगा, कब उसके पीरियड्स स्टार्ट होंगे, कितने होंगे, किन डेट्स में होंगे, उसके बाल, मूंछों के बाल नहीं आने चाहिए या आने चाहिए। आपने कितनी बच्चियों की देखा होगा कि उनके मूंछों के बाल बहुत ज्यादा होते हैं, एम्बैरस फील करती हैं वो बेचारी बच्चियां। उसका रीजन ये होता है कि उनका एस्ट्रोजन डिस्टर्ब है, उनके 200% उनके पीरियड्स भी डिस्टर्ब होते ही होंगे, क्योंकि उनका जो एस्ट्रोजन है वो डोमिनेंस है, यानी कि जो जो हार्मोन मेल में ज्यादा होता है वो इनके ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि डाइट होता है। कुछ कुछ लड़कियों को हेरिडिटी से भी प्रीवियस कोई उसमें जनरेशंस में ऐसे किसी को हेल्प हो, तो कुछ परसेंट में तो जेनेटिक होता है, लेकिन मोस्टली 95% आई वुड से कि वो होता है रीजन अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, और जो खाना पीना जो हम खा रहे हैं आजकल। हम घर का बना हुआ जो सादा खाना, हम लोग जो फ्रेश फूड होता है वो कम बच्चे खाना पसंद करते हैं, फटाफट जोमेटो से मंगाया और खा लिया। बच्चे घर के बाहर होते हैं, पूरा दिन पढ़ाई के चक्कर में 10 चीजें उल्टी सीधी खाते हैं, पैकेट्स ले लेके घूमते हैं, खाते हैं, और उसका रिजल्ट होता है ये सारी प्रॉब्लम्स। तो लड़कों में भी प्रॉब्लम होती है इनफर्टिलिटी की, लिबिडो उनकी कम होती है, उनके एनर्जी लेवल्स कम होते हैं,
सेक्सुअल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, यही सारे रीजन है। तो अगर हम शुरुआत से ध्यान रखें अपने खाने पीने सब चीजों का, हम इन सबको अवॉइड कर सकते हैं। बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग ऑल दिस प्रॉब्लम, तो वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ गायनो सिरप, जो कि बहुत सेफ है, हर्बल है, नेचुरल है। मैं आपको सभी को एक बार रिमाइंड करा दूं, हमारे सारे ही प्रोडक्ट नेचुरल हर्बल जड़ी बूटियों से बने हुए हैं। इसमें किसी तरह का सिंथेटिक एलिमेंट, कोई आर्टिफिशियल कॉम्पोजिशन या कलर्स, इस तरह की किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दे ऑल आर सर्टिफाइड। हमारे प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय सर्टिफाइड, FSSAI, GMP, ISSO, ये सारे सर्टिफिकेशन है 100% नेचुरल, जो कि एश्योरिटी आपको ये देते हैं कि दे आर वेरी सेफ प्रोडक्ट विद अ गारंटी ऑफ नो साइड इफेक्ट। तो अब हमने ये समझ लिया कि हम किन किन सिचुएशन में गायनो सिरप दे सकते हैं। लिख लो, पीरियड्स अगर नॉर्मल नहीं है, पीरियड्स में तकलीफ बहुत है, बच्चा नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कंसीव कर लिया तो मिसकैरेज हो रहा है, फाइब्रॉइड्स है, PCOD PCS की प्रॉब्लम है, थायराइड है अगर, और डिस्टर्ब पीरियड्स हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं। लेना कैसे है, अब ये बात अच्छे से नोट कर लो प्लीज। मेरे पास हर 2 दिन में एक व्यक्ति आता है, यही सवाल पूछता हुआ, जो मैं हमारे सेशंस में ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ कि ड्यूरिंग पीरियड्स गायनो सिरप नहीं लेना है। जैसे ही आपकी डेट आए, स्टॉप टेकिंग इट। आपकी डेट ओवर हो जाए उसके बाद छठे सातवें दिन से वापस से आप इसे लेना शुरू कर सकते हो। लेना कैसे, 10 से 15 ml अ डे, सॉरी 10 से 15 ml अलॉन्ग विद वाटर आफ्टर एवरी मील इन द सेंस कि ट्वाइस अ डे, यानी 2 मील्स के बाद, एक बार आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हो, एक बार आप इवनिंग में या इवनिंग स्नैक्स के बाद या डिनर के बाद आप इसे ले सकते हो। कितना लेना है, 10 से 15 ml आपको लेना है। इसमें 38 टाइप के जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, और ये वो जड़ी बूटियां हैं जैसे कि शतावरी हो गया, अशोका हो गया, गोखरू हो गया, लोधरा आंवला, ये सब वो हैं जो आपके यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं, आपके हार्मोन्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं, और आपके मूड स्विंग्स को भी ठीक करने में मदद करते हैं। तो टोटल इन ऑल आपकी ओवरऑल फीमेल हेल्थ के लिए, यानी यूट्रस हेल्थ के लिए, दिस इज द मोस्ट मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट। एक दो केस इसकी प्रोडक्ट स्टोरी बताऊंगी। एक लेडी पिछले 6-7 साल से शी वाज ट्राइंग टू कंसीव, बच्चा नहीं हो पा रहा था उनके, और 6-7 साल से वो लोग ट्राई कर रहे थे, बहुत सारे इलाज कराए, टेस्ट कराए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। उन्होंने एक बॉटल खत्म की इसकी, दूसरी बॉटल पे आते आते शी कंसीव्ड, एंड शी हैव अ गुड न्यूज नाउ। सो दिस इज द प्रोडक्ट स्टोरी। So this is how these products are so helpful. Now I'll be talking about multiberry syrup. ये घर में बच्चों को दें, बड़ों को दें, सभी लोग लें, बड़े बूढ़ों को भी दें, क्योंकि एक तरह से ये मल्टी विटामिन सिरप है। इसमें 18 बेरीज के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें द मोस्ट पावरफुल आई वुड से कि इसमें अश्वगंधा, मोरिंगा, मैका रूट का भी इस्तेमाल किया गया है, गार्सिनिया है इसमें, इसमें सी बकथॉर्न का इस्तेमाल किया गया है, शिलाजीत है, एलोवेरा है। अब ये देखिए, ये सारे आपने सब जानते होंगे, काफी सारे नेम जो मैं ले रही हूँ ये सब आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप इन्हें रॉ फॉर्म में ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। बट हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल इसका एक ढक्कन पीना होता है। तो 10 से 15 ml आप इसको दिन में 2 बार आफ्टर मील्स ले सकते हो। 10 से 15 मिनट का हमेशा मील्स का गैप रखना। इसको अगर सॉरी, इसको जैसे बच्चों को आप दे रहे हो, बच्चे थोड़ा नाटक करते हैं, वैसे तो इसका सिरप का मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, तो टेस्ट कोई इतना बुरा नहीं है कि नहीं लिया जा सके, लेकिन बच्चे फिर भी ड्रामाबाज होते हैं। आप उनको जूस में, शेक्स बना के देते होगे ना, तो शेक्स में, स्मूदीज में आप उसमें मिक्स करके भी दे सकते हो। जैसे आपने स्मूदी बनाई, ऊपर से 10 ml उसमें मिक्स कर दिया, डाल के ग्लास में और दे दिया, पता भी नहीं चलेगा। तो जो ड्रामेबाज हैं हमारे घर में, फैमिली मेंबर्स, आप उन्हें इस तरह से इसे दे सकते हो। बट ये स्टार्ट करो लेना सभी लोग। आजकल बीमारियों का टाइम है, जरा जरा से हमें वायरस अटैक्स हो रहे हैं, जरा जरा हमें बीमार पड़ रहे हैं, ये सब चीजें अगर हम लेते हैं तो चांसेस गेटिंग इन्फेक्टेड कम हो जाते हैं। उसका भी एक रीजन बताती हूँ। देखिए, ऐसा नहीं कि वायरस आएगा तो आपके अंदर एंटर नहीं करेगा, वो एंटर करेगा, उसका काम है, वो एंटर कर चुका होगा, कर गया। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, अगर आपके अंदर उससे लड़ने वाले जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो स्ट्रांग है, तो वो उसे मार गिराएंगे, खत्म कर देंगे, वो इफेक्ट
करने ही नहीं देंगे, उनका बुरा असर आपकी बॉडी पे होने ही नहीं देंगे। अगर आपके सोल्जर्स वीक है, यानी WBCs अगर आपके वीक हैं, तो जो बैड बैड जो बाहर से वायरस के वाले जो सोल्जर्स आ गए ना, वो हरा देंगे आपके गुड वाले यानी WBCs को, और आप बीमार पड़ जाएंगे। तो अगर आप अपने, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना, तो आपका अगर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, कोई वायरस आके अटैक भी करेगा तो वो ज्यादा आपके ऊपर बुरा असर डाल नहीं पाएगा। तो दैट इज द रीजन कि हम सभी को इस तरह से कोई ना कोई एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट मल्टी विटामिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक सवाल ये आ सकता है कि डायबिटीज वालों को क्या दे सकते हैं, ये सेफ है क्या, क्योंकि मीठा होता है टेस्ट में। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सिरप्स हैं, या जो भी जैसे पाउडर था वो बॉडी केयर प्रोडक्ट, सब में स्टीविया का इस्तेमाल किया गया है। स्टीविया एक नेचुरल शुगर, नेचुरल स्वीटनर होता है, जो कि एब्सोल्युटली सेफ होता है शुगर पेशेंट्स के लिए। आजकल स्टीविया ड्रॉप्स में भी आता है, यानी लिक्विड फॉर्म में भी आता है, स्टीविया का पाउडर भी आता है, स्टीविया की टैबलेट्स भी आती हैं। जैसे कि पहले शुगर फ्री का आता था, शुगर फ्री यूज करने के बाद, क्योंकि शुगर फ्री इज इटसेल्फ अ प्रोसेस्ड शुगर, यानी नेचुरल स्वीटनर को भी प्रोसेस करके यूज किया जा रहा था, इस वजह से वो हेल्पफुल नहीं था। यानी कि कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट आ रहे थे। बट स्टीविया इज द सेफेस्ट नेचुरल स्वीटनर, जो कि पत्तियों, कुछ पत्तियां होती है स्टीविया की, उनसे निकाला जाता है, और उनसे ये उस स्वीटनर का इस्तेमाल इस तरह से प्रोडक्ट को स्वीट करने में, यानी मीठापन उनके अंदर लाने के लिए किया जाता है। तो दैट्स हाउ it's these all our products are absolutely safe for the diabetics also. Even diabetes है, अगर आपको डायबिटीज की वजह से इतनी वीकनेस वगैरह लगती है, एनर्जी लेवल्स कम होते हैं काफी, हम बहुत सारे फ्रूट्स नहीं खा पा रहे होते हैं डायबिटीज होने की वजह से, तो मल्टी बेरी इज एब्सोल्युटली सेफ एंड परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर यू टू ऐड इन योर लाइफ। क्योंकि जो डाइट में आप फ्रूट्स के नेचुरल मीठेपन की वजह से आप नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि फ्रूट्स का जो स्वीट होता है वो डेंजरस हो जाता है डायबिटीज में, तो उससे अगर आप नहीं ले पा रहे हो, और बहुत सारे आप वाइटामिन वगैरह मिस आउट कर रहे हो अपनी डाइट में, तो आप मल्टीबेरी सिरप ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में, और भरपूर इसका फायदा आपको मिलेगा विदाउट एनी टेंशन और साइड इफेक्ट इन योर डायबिटिक सिचुएशन। अब बात करते हैं हम लिव एंजाइम की। ये बहुत 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 अमेजिंग है। आप देख रहे होगे कि लिवर की प्रॉपर हेल्थ ये जो है ना फिक्स कर देता है। फैटी लिवर है, पीलिया हो गया जिसे जॉइंडिस कहते हैं, या फिर अगर लिवर एनलार्जमेंट है, या फिर अगर लिवर की वो जो टिश्यूज है वो हार्ड होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही, वॉमिट सेंसेशन बार बार बना हुआ है, बिना खाए भी वॉमिट सेंसेशन हो रहा है, बिना मतलब पूरा पूरा दिन निकल जा रहा है, भूख ही नहीं लग रही, जब पूछो भूख नहीं है, जब पूछो भूख नहीं है। इसका साफ साफ एक ही वो है सिग्नल कि आपका लिवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि लिवर जो है हमारी बॉडी के 500 फंक्शंस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर लिवर में गड़बड़ होती है तो हमारी बॉडी में 500 तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमारा डाइजेशन सिस्टम का बिगड़ना होता है। डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, पेट ठीक से साफ नहीं होगा, भूख लगेगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन बॉडी में जाएगा नहीं, तो हमारा क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होना शुरू हो जाएगा, वेट भी बढ़ेगा, वाटर रिटेंशन बढ़ने लगेंगे, टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठा होने लगेंगे, टॉक्सिन्स इकट्ठा होने की वजह से हमारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होंगे, और हमारी स्किन खराब होना, बाल झड़ना, मूड खराब रहना, हमारा फोकस नहीं रहना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना। मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ, एक प्रॉब्लम से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं बॉडी में कि जिनका हम कनेक्शन नहीं बिठा पाते, बट वो प्रॉब्लम हो रही होती है। अगर आपका लिवर हेल्थ सही नहीं है तो समझ लीजिए कि आपने बहुत सारी बीमारियों को दावत दे दी है। अब सिग्नल्स क्या क्या होते हैं लिवर खराब होने के, जो मैंने अभी आपको बताया, भूख नहीं लगना सबसे बड़ा ये होता है, ठीक है। एंड कुछ भी खाया, थोड़ा सा खाया और एकदम से एसिडिटी फॉर्म हो गई, जलन वाली फीलिंग आ गई, दैट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ इट। हार्मोन्स हमारे गड़बड़ होते हैं, जैसे थायराइड प्रॉब्लम ही लिवर गड़बड़ होने की वजह से होती है। थायराइड की सिचुएशन बाद में आती है, पहले लिवर का फंक्शन गड़बड़ होता है। तो ये दोनों का चोली दामन का साथ है। वेट बढ़ रहा है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट हमारा कम हो गया है। क्यों कम हुआ था? क्योंकि लिवर ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि
जो फैट्स जो भी आ रहे हैं बॉडी में वो सही से एडजस्ट नहीं किए जा पा रहे हैं, बिकॉज लीवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब आप समझ पा रहे हो कि कितना ज्यादा लिवर इम्पोर्टेंट होता है। एंड मैं आपको बताऊं, मेरे घर में जो मेरी हाउस होल्ड हेल्प है, उनकी छोटी सी बच्ची थोड़े दिन पहले वो लेके आई, रोती हुई आई, मतलब उसकी नवासी नातिन, एंड उसका पेट अलग से बढ़ा हुआ था, चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। कि मैंने कहा क्या हुआ इसको, कि मैं डॉक्टर के पास से आई हूँ, डॉक्टर ने इतने लंबे लंबे इलाज दे दिए, बाजी मैं क्या करूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, क्या हुआ है कि भूख नहीं लगती, खाती नहीं, ये नहीं करती, वो नहीं करती, इसको आयरन की भी कमी है और पेट अलग से बढ़ा हुआ है, कुछ नहीं करती। मैंने कुछ उसको डाइट में कुछ चीजें ऐड करके बताई, और मेरे पास जो लिवर लाइव एंजाइम पड़ा हुआ था पूरा बॉटल मैंने उसको उठा के दे दिया। मैंने कहा ये लेके जाओ, बच्ची है 2 साल की, मैंने कहा 1 से 1.5 चम्मच इसको दिन में 2 बार देना शुरू करो, हफ्ते भर के अंदर अपने आप रिजल्ट आएगा। एंड शी इज नाउ हैप्पी, क्योंकि बच्चे ने अब नॉर्मली खाना पीना भी शुरू कर दिया है, उसके रौनक फेस पे आनी शुरू हुई विद इन अ वीक। ये रिजल्ट मैं आपको रियल प्रोडक्ट स्टोरी बता रही हूँ गाइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम छोटे से बच्चों को भी दे सकते हैं, 2 साल के बच्चों को अगर आप दे रहे हो तो आप कितना 2.5 ml दोगे, ये बात का थोड़ा सा ना इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगर 2 से 5 साल के बच्चों को दे रहे हो तो आप 2 से 2.5 ml तक दे सकते हो इसका डोज, ठीक है। 2.5 ml आप सुबह दीजिए ब्रेकफास्ट के बाद, 2.5 ml आप शाम में जो भी बच्चा खाता पीता है उसके बाद दे दीजिए, लेकिन गैप 15-20 मिनट का रखना है मील के और इसके डोज के। अगर 8 से 10 साल का बच्चा है तो आप 4 से 5 ml तक दे सकते हो। अगर 10-12 साल ऑनवर्ड्स है तो आप क्या बोलते हैं कितने 10 ml तक दे दोगे। एंड एडल्ट है तो आप 10 से 15 ml ट्वाइस इन अ डे इसका दे दोगे। क्या हेल्प मिलेगी? जस्ट इमेजिन के जो भूख लगने की समस्या है कि भूख ही नहीं लग रही है वो ठीक होगी। अगर वॉमिट सेंसेशन बना हुआ है, मेरी बेटी को जैसे अभी पिछले 2-4 दिन पहले इतने वॉमिट सा बना हुआ था, कुछ नहीं खा रही है, जब पूछो मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, जब पूछो मुझे उल्टी, मैंने उसको उठा करके लेवेंजाइम देना शुरू कर दिया। सुबह दिया, शाम दिया, रात होते होते बहुत तेज भूख लगी, अच्छे से खाना खाया उसने। तो ऐसी सिचुएशंस में भी आप ये एसओएस के तौर पे, यानी इमीडिएट हेल्प देने के लिए कि वॉमिट सेंसेशन बन रहा है किसी को, उस वक्त खाना खिलाना जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली उस सिचुएशन में खाने का ही मन नहीं करता, आप सिंपली इसको दे दीजिए एज पर द एज। ओके, ये दे सकते हैं इसको, आप ऐसे ही दे दीजिए, उसके ऊपर पानी पिला दीजिए, पानी में घोल के दे दीजिए, जैसे जिसको सूट करे। मैंने तो बस ऐसे ही दे दिया था उसको, और मैंने कहा भाई तेरे को पानी पीने का मन है ऊपर से पी ले, नहीं तो कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको दे सकते हैं। इसके अंदर मतलब इस टाइप की चीजें हैं, जैसे कि इसमें तुलसी है, नंदमूल है, खैर है, भृंगराज है, गुडुची का इस्तेमाल हुआ है, काल मेघ है इसमें, भृंगराज के साथ भूमि आंवला है, जो कि डैमेज्ड जो लिवर होता है, डैमेज लिवर किसी भी रीजन से होता है, ठीक है। तो यानी कि जो भी मेडिसिन खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में, कुछ भी रीजन हो सकता है आपके लिवर के ऊपर इम्पैक्ट होने का, लेकिन हाँ आपके डैमेज लिवर के को भी ठीक करने में हेल्प करता है। हेपेटाइटिस ए बी अगर है तो उसको भी करेक्ट करने में, यानी उसमें भी हेल्पफुल होता है। अगर किसी को जॉइंटिस हो गया है तो आप बिल्कुल ये लिवेंजाइम दीजिए, दिन में 2 बार, 15 ml दीजिए, 10 भी मत दीजिए, सीधे 15 दीजिए, यानी टोटल इन ऑल एक दिन में 30 ml उसकी बॉडी में जाएगा। उसका पीलिया वाली सिचुएशन से जल्दी बाहर आएगा और एकदम उसका लिवर हेल्दी हो जाएगा बैक। कितने दिनों तक लेना है? कोई भी प्रोडक्ट अगर लंबी पुरानी बीमारी है तो कम से कम 6 महीने तो दीजिए उसको। 3 महीने टोटल लगते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सही से बाहर आने के लिए। यानी कोई भी सप्लीमेंट अगर आप चाहते हैं कि वो आपको पूरी तरह से हेल्प करे आपकी बॉडी को, तो 3 महीने उसको लगातार इस्तेमाल करिए। डेली 18 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नाउ हम बात करेंगे वेट मैनेजमेंट की। वेट मैनेजमेंट की क्वेरी मुझे किसी ने कल रात में की भी थी। मैं कल बहुत तबीयत मेरी खराब थी तो मैं सही से जवाब नहीं दे पाई। कौन है वो, मुझे वो भी सॉरी, मैंने देखा तक नहीं, क्योंकि आई वाज लिटरली यस्टर नाइट आई वाज बिल्कुल ड्रेन्ड वाली कंडीशन में थी मैं। एनीवेज, सॉरी एंड एक्सक्यूज मी फॉर यस्टर नाइट, जो भी थी आप, आई होप आप हो अभी यहाँ पे। तो अब आती है वेट लॉस की बात। वेट लॉस हमारे कैप्सूल्स की बात, बहुत अमेजिंग हर्बल प्रोडक्ट है, कोई ये मील रिप्लेसमेंट नहीं है, यानी इसको लेने के साथ ऐसा नहीं कि आपको किसी टाइम का मील स्किप करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने खाने को 3 की जगह 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल पोर्शंस में खाइए और बैलेंस्ड
डाइट लीजिए, आपका वेट लॉस होगा अलोंग विद दीज कैप्सूल्स। मैं क्या एक लाइन में एक बात जल्दी जल्दी बोल दी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। आपकी जो थाली जो आप परोसो उसमें 75% फाइबर होना चाहिए, यानी सैलेड पार्ट होना चाहिए। रिमेनिंग पार्ट में आप अब जो बचा हमारा 25%, उसमें आपका 15 से 20% आपका प्रोटीन होना चाहिए। आपकी जो हथेली है, हथेली भर जितना प्रोटीन आ जाए, यानी अगर आप पनीर खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, या कोई दाल खा रहे हो, कोई इस तरह का आइटम खा रहे हो, या टोफू खा रहे हो, सोयाबीन बेस्ड आप कुछ खा रहे हो, तो वो इतना क्वांटिटी एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बोल दी कि ये आपकी बॉडी की नीड है। ओके। तो आप कम से कम 12%, यानी 12 अपना कितना टोटल इनऑल, अगर पूरे दिन में आपका 150 से 200 ग्राम, 300 ग्राम के आसपास तक का प्रोटीन आपकी बॉडी में जाना चाहिए। यानी अब वो कोई भी फॉर्म हो सकता है। आप वेजिटेरियन है तो फिर आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं, दालें होती हैं, सोयाबीन बेस्ड होता है, तो आप ये कुछ भी ऐड ऑन करके ले सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें, दही घर का बनाया हुआ खाएं, जो कि गाय के दूध का बना हुआ हो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसका ज्यादा अच्छा एक ऑप्शन है कि आप प्लांट बेस्ड मिल्क या उसका दही का इस्तेमाल करें, जैसे कि सोयाबीन से बनता है, एलमंड्स मिल्क होते हैं, ये सब चीजें घर में भी बनाई जा सकती हैं। तो दीज आर द फास्ट गिविंग रिजल्ट ऑप्शंस। ठीक है। एंड अब आपको मैंने डाइट का बता दिया कि आपने किस तरह से लेनी है। आप 5 बार का मतलब ये हुआ, आपने ब्रेकफास्ट लिया, आपने सुबह उठ के आपने गर्म पानी के अंदर आप नींबू शहद डाल के ले सकते हो, या जीरा अजवाइन आप रात भर भिगो के उसको गर्म करके छान के थोड़ा सा ठंडा करके फिर आप उसे पीजिए खाली पेट में। फिर आप ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ज्यादा अच्छा जाना चाहिए, कार्ब भी जाए मगर कम जाए। ठीक है। एंड फिर आप मिड मॉर्निंग में आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो, या ड्राई फ्रूट सोक किए हुए ले सकते हो। फिर आप लंच 1 से 2 बजे, यानी 12:30 से 1 डेढ़ बजे के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए, जो कि जिसमें दाल भी हो, सब्जी भी हो, सैलेड भी हो, है ना। और रोटी के आटे में आप मिक्स कर लीजिए, मल्टीग्रेन वाली रोटी लीजिए, वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद आप इवनिंग स्नैक्स लेते हो, जिसमें आप रोस्टेड मखाना ले सकते हो, आप खीरा वगैरह काट के ले सकते हो, इस तरह के आप आइटम ले सकते हो। चना जोर गरम जो आते हैं ना, जो चने आते हैं ब्लैक, वो भी आप ले सकते हो। बट उस समय आपको लो कार्ब आइटम लेने हैं, और रोस्टेड मखाना इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बड़े सारे सैलेड्स बनती हैं, चाट बनती है, दुनिया भर की चीजें बनती हैं दैट यू कैन हैव। 2 टाइम्स ग्रीन टी लेनी है, नॉर्मल वाली देसी वाली चाय आप जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करिए। और डिनर आपका 7 साढ़े 7 बजे तक हो जाना चाहिए। डिनर में मैक्सिमम सॉटेड वेजिटेबल खाओ, बिल्कुल भी कार्ब नहीं लो, हाई फाइबर हाई प्रोटीन ले लो, यानी चिकन एग और ओट्स वगैरह से बना हुआ आपका डिनर होगा। अब बात करते हैं हमें ये कैप्सूल कैसे लेने हैं। तो ये कैप्सूल आपको लेने होंगे, आप इनको दिन में 2 बार लेंगे। आपको खाने से 10 से 15 मिनट पहले इसको ल्यूक वार्म वाटर के साथ आपने कंज्यूम करना है। उसके 15 से 20 मिनट बाद आप अपना ले सकते हो, अपना लंच ले लिया जैसे, और डिनर से आपने पहले ले लिया। तो इस तरीके से आपने ये लेना होता है। ये तो हेल्पफुल है, इस बात का रीजन भी समझ लीजिए। क्योंकि देखिए इसका जो कॉम्पोजिशन है, जो उसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, वो जड़ी बूटियां आपके मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करती हैं। सबसे बड़ा रीजन वेट बढ़ने का यही होता है कि हमारा मेटाबॉलिक रेट सही से काम नहीं कर रहा। हम बहुत से लोग कहते हैं हम ज्यादा कुछ खाते नहीं है, इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है। उसका रीजन ही यही है कि ना एक्सरसाइज काम कर रही है आपके ऊपर, ना वो डाइट जो आप कर रहे हो, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट ही सही नहीं है। तो सबसे पहले इसको इम्प्रूव करना, करेक्ट करना जरूरी है। ये क्या होता है, जो भी आप खा रहे हो वो एक, जब भी आप खाना खाते हो तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फिर हमें एनर्जी मिलती है। बट ये प्रोसीजर में अगर गड़बड़ हो जाए तो हमारी एनर्जी मिलने की जगह वो एज अ फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, सेल्यूलाइट के फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो जब मेटाबॉलिक रेट सही होगा, अननेसेसरी बेवक्त वाली भूखे नहीं लगेंगी, तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस करना इजी हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट आपको इसी चीज में हेल्प कर रहा होता है। रिबूस्ट जो है ये कम्प्लीटली आदमियों के लिए है, मेल के लिए है। ये मेल पावर को इम्प्रूव करने में, इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। दिन में 2 बार आफ्टर मील आपको एक एक कैप्सूल लेना होता है।
तुलसी ड्रॉप मैं जरूर आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगी, सब अपने अपने घरों में रखो। तुलसी ड्रॉप जुकाम, खांसी, नजला जैसी बीमारियों से बचने के लिए, और अगर हो गया है तो उससे बाहर जल्दी से आने के लिए हेल्प करता है। दिन भर में 2-3 बार, अगर जुकाम खांसी से मेरी सिचुएशन है तो मैं दिन में 2-3 बार हल्का सा गर्म पानी में 1-2 ड्रॉप डालूंगी और पी लूंगी। आई डू हैव इट, मैं हमेशा इसको अपने साथ रखती हूँ। तो ऐसे ही आप बच्चों को एंटीबायोटिक्स और इतनी मतलब तेज दवाइयां देने से अच्छा है कि सभी लोग ये लेना आजकल सभी शुरू करो, ताकि इससे बचे रहो, ये जो सीजनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अलावा इसके ये मॉस्किटो रेपलेंट के तौर पे भी बहुत अच्छी मदद करता है। आप बच्चों के कपड़ों पे 1-2 ड्रॉप डाल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आजकल डेंगू मलेरिया बहुत फैल रहा है, तो मच्छर बच्चे पे आके बैठेंगे नहीं। यानी इसकी जो खुशबू होती है ना, जो तुलसी होता है ना, ये मॉस्किटो रेपलेंट यानी मच्छरों को भगाने का भी काम करता है। तो आप अपने घर में जैसे तकिए वकिए पे अपने बिस्तर में छिड़क के इसको सो जाइए, रात में मच्छर नहीं परेशान करेंगे। और दूसरा, आप बच्चों के ऊपर जरूर करिए, बच्चे शाम में बाहर खेलने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि बच्चे बचें, तो ये एकदम सेफ फॉर्मूला है फॉर दैट। अगर किसी को स्किन रिलेटेड इश्यूज है, खुजली, दांत खाज खुजली है, सर में डेंड्रफ है, खुजली सर में बहुत है, तो नहाने के पानी में जो फाइनल वॉश लेते हैं आप उसमें ऐड कर लीजिए इसके 4-5 ड्रॉप, और उस पानी से फाइनल वॉश ले लीजिए अपनी सर से लेके पाँव तक बॉडी का, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो दिस पावरफुल प्रोडक्ट इट इज, इस वजह से सभी के पास इसका होना जरूरी है। नाउ आई बी टॉकिंग अबाउट सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न की मैं क्या ही बात करूं, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ हिमालयाज में और जो कोल्ड रीजन होता है वहीं पर ही मिलता है, और बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी पावर ये समझ लीजिए कि ये आप 2 किलो, अगर आप मैं कहूँ कि गाजर खाओ और उसमें जितना भी कैरेटीन मिलेगा उतना इसके कैप्सूल में मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ कि विटामिन सी आप क्या क्या बोलते हैं, कितना ही आप विटामिन सी करेले से या आप उससे ले ले, आंवला से, सॉरी करेला नहीं, आंवला से आप ले, आधा किलो 1 किलो करेला में जितना विटामिन सी है उसके एक कैप्सूल में आपको मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसका एक कैप्सूल इतना पावरफुल होता है कि आपको अगेन ये जितने भी प्रोडक्ट बताए, देखिए आपकी ये रोजमर्रा की एक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए है। तो आप जब इसको लेते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे रहते हैं। अगेन मैं कहूंगी कि जिन लोगों को डायबिटीज और डायबिटीज की वजह से जो डेफिशिएंसीज बॉडी में हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे मील आइटम्स वो लोग नहीं खा पा रहे होते हैं, और डायबिटीज की वजह से वैसे ही कमजोर होना, बॉडी इंटरनली कहते हैं ना कि डायबिटीज होती है एक स्लो पॉइजन जैसा होता है, कि जो अंदर ही अंदर एक एक करके हमारे ऑर्गन्स को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, और पता ही नहीं चलता इंसान को, धीरे धीरे वो कमजोरी की तरफ जा रहा होता है। और इसीलिए डायबिटिक लोग जब ओल्ड एज तक आते हैं तो उनकी नजर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, मेमोरी लैप्स होना, या फिर जरा सी चोट लग जाए तो उसका हील होना बहुत मुश्किल में आ जाता है, बाल झड़ रहे होते हैं उन लोग के काफी, वेट उनका बहुत तेजी से लॉस हो रहा होता है। ये सब शुगर इम्बैलेंसीज की वजह से होती है। तो सी बकथॉर्न में नहीं कह रही कि शुगर के लिए वो सही है, मतलब सही इन द सेंस कि शुगर का ट्रीटमेंट है, शुगर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत जल्दी एक गुड न्यूज दे रही हूँ, नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है जो स्पेशली डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए होगा, बहुत जल्दी यू विल बी गेटिंग दिस गुड न्यूज। बट हाँ, सी बकथॉर्न क्या करेगा, नजर कमजोर होने से बचाता है, राइट। तो एक शील्ड की तरह ये काम करता है, जो कि बीमारियों से बचा के रखता है, आपके इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करेगा, आपके स्किन, आपके झड़ते हुए बालों में हेल्प करेगा। जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो भी ये ले सकती हैं, उनके बच्चों को भी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा होता है, और बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए ओमेगा बहुत जरूरी होता है। बच्चा 5 साल तक की उम्र तक उसका माइंड जो होता है ना, ब्रेन सेल्स जो होते हैं ना, वो डेवलपमेंट मोड में होते हैं। तो जब बच्चों को दूध आती है माँ, या बच्चा जब अंदर होता है पेट में, यानी प्रेगनेंसी टाइम में एज अ फिटस वो अंदर होता है माँ के, तब से लेके उसका जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है वो टिल 5 ईयर ऑफ एज होती है। तो अगर उस दौरान बच्चे को ओमेगा दे दिया जाए, प्रेगनेंसी में माँ ले, और फीडिंग टाइम पे भी माँ कंज्यूम करी हो, तो बच्चा जब कंज्यूम कर पा रहा हो ओमेगा, ड्रॉप्स में भी आते हैं बाहर की कंट्रीज में, तो ओमेगा जो होता है ना लिक्विड ड्रॉप्स में भी आता है, ऑयल बस उठा के बच्चे के दूध में किसी भी चीज में ऐड करके दे दिए जाते हैं। तो इट इज दिस मच सेफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। मेंटल ग्रोथ, उनकी इम्यूनिटी वगैरह के अलावा उनका ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होता है, उनकी स्किन की और बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम शुरू से ही स्ट्रांग रहता है, क्योंकि उसकी माँ ने प्रेगनेंसी टाइम में ओमेगा
इस्तेमाल किया था। तो 3 महीने की मैं जब प्रेग्नेंट थी मदीहा के साथ, तब मैंने ओमेगा बिल्कुल, कहते हैं ना, रिलीजियसली इसको कंज्यूम किया था। उसका रिजल्ट आप सब देखते हैं, दिमाग बड़ा तेज है और हर चीज में मतलब कहते हैं ना कि इम्यूनिटी भी उसका अच्छा स्ट्रांग है। इतनी ऐसे आसानी से नहीं हो जाता कि जैसे जरा से में हो गया है। पूरी क्लास के बच्चे बीमार पड़े थे बट शी वॉज कम्प्लीटली वेल। 1 या 2 दिन का बीच में कुछ गड़बड़ हुआ, दिस इज एक्सेप्टेबल। बट कुछ माओ की शिकायत रहती है, पूरे टाइम ही बच्चे को कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो उस चीज से बचा जा सकता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने अपने बच्चे को दिया है, ये वो स्टडीज है, ये वो रिसर्चेज हैं, वो सारे यू नो टेस्ट हैं जो कि रियल लाइफ में किए गए हैं साइंटिस्ट के थ्रू। तो ये सारी प्रूवन चीजें मैं बोल रही हूँ, हवा में बात नहीं कर रही हूँ। तो गुड न्यूज इज दैट कि हमारे पास ओमेगा सप्लीमेंट भी आ चुका है कैप्सूल से। इस पीडीएफ में अपलोड नहीं हुआ है वो, लेकिन वो है। मैं आपको शेयर कर दूंगी अभी ग्रुप में इसका पिक्चर। तो वी डू हैव ओमेगा इटसेल्फ। तो ओमेगा भी आप दिन में 2 बार ले सकते हो, एक बार नाश्ते के बाद ले लो और एक बार आप शाम में अपने डिनर विनर के बाद ले सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपको हर तरह से बचाने के लिए। यही सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आपका अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, आप ओमेगा लेना इमीडिएटली शुरू कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना इज वेरी बिग अलार्म, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का अगला पड़ाव जो होता है हार्ट अटैक होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है यानी बॉडी अलार्म दे रही है कि भाई बैड फैट बन रही है बॉडी में, इसको कम करो। तो उसमें आपको अपना लाइफ स्टाइल ठीक करना है, सुबह उठ के वॉक करनी है, अनहेल्दी फैट्स नहीं लेनी है, गाय का देसी घी खाइए, ऑलिव ऑयल लीजिए, कच्ची घनी का सरसों का तेल कंज्यूम कीजिए, मगर रिफाइंड ऑयल, मक्खन और इस टाइप के जो प्रोसेस्ड ऑयल्स होते हैं उनको कंप्लीटली बंद कर दीजिए। एंड घर का बना खाना खाइए, बाहर के उल्टे सीधे खाने ना खाएं। और साथ में ओमेगा लेना शुरू किए दिन में 2 बार, आपका कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा एक जो सिम्टम होता है वो ये होता है, सुबह सो के उठेंगे पैरों में अजीब सा, पैरों में, एड़ियों में, पंजों में दर्द फील करेंगे, चलेंगे तो चलने में दिक्कत शुरू में सुबह उठने के बाद लगेगी, और थोड़ा सा चलने के बाद सांस फूलेगी। एक फ्लोर अगर थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ भी गए तो हालत खराब हो जाएगी। दिस इज द बिग सिग्नल दैट योर कोलेस्ट्रॉल इज नॉट डूइंग वेल। इमीडिएटली अपना टेस्ट आप कराइए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अनीता, अब आप क्वेश्चंस ले सकते हो प्लीज। ओके मैम। हाँ, अब आपके क्वेश्चन, आप लोग अपने क्वेश्चन पुट अप करिए, मैं सबके क्वेश्चन लेती हूँ। आई होप काफी आप लोगों को हेल्प मिली होगी आज के सेशन में। अपने अपने फीडबैक्स भी साथ में जरूर दीजिएगा। इट हेल्प अस अलॉट कि हाँ, आपको जो हम मैम, ज्ञान देना चाह रहे हैं वो सही मिला कि नहीं मिला। हाँ अनीता अगर बोलिए कोई प्लीज। अदर इलाज चल रहा है तो क्या वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट ले सकते हैं? अदर इलाज, क्वेश्चन इज दैट कि क्या चल रहा है, किस चीज का चल रहा है, तो उससे आप अगर बताएं तब शायद मैं ज्यादा सही से आंसर दे पाऊंगी। किस चीज का इलाज चल रहा है? अगर कोई सीजनल प्रॉब्लम है, बीमारी है, इस तरह का कुछ है तो इट्स ओके। अगर कोई ज्यादा क्रिटिकल या सीरियस आपका हेल्थ इशू है, जो मुझे नहीं पता कि क्या किसके बारे में बात हो रही है, तो उस चीज में, सिचुएशन में बेटर है कि अवॉइड करें। क्योंकि अगर बॉडी ही आप ठीक नहीं है तो वेट लॉस में जाना डालना उसको सेफ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सर्शन अगर आपको किसी भी चीज का हो रहा है, स्ट्रेस में हो आप, चाहे वो बीमारी की वजह से हो या आपका स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल हो, आप कितनी मेहनत कर लोगे आप अपना वेट लॉस नहीं कर पाओगे। क्योंकि वेट लॉस का सबसे पहला एक नियम ये होता है कि यू विल हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द स्ट्रेसेस। अगर स्ट्रेस होंगे आपके तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू यू नो दैट अपने वेट लॉस आप इजीली नहीं कर पाओगे। इसलिए मेनोपॉज वाली जब स्टेज होती है ना फीमेल्स की, तो मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि वेट लॉस का स्ट्रेस मत दो बॉडी को, हेल्दी लाइफ स्टाइल में आओ, लेकिन ये टेंशन मत लो कि मैं वेइंग स्केल पे खड़ी हूँ और मेरा वेट बढ़ रहा है तो मैं इस बात की टेंशन लूं। क्योंकि मेनोपॉज में नेचुरल स्ट्रेस वैसे ही आता है क्योंकि हार्मोन बहुत डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं। तो उस वक्त अगर आप वेट लॉस का स्ट्रेस भी और अपनी बॉडी को डाल दोगे ना, तो आप वेट लॉस भी नहीं कर पाओगे और मेनोपॉज और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, यानी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपको हैंडल करना। तो यू हैव टू बी इन द रिलैक्स मोड व्हेन यू आर डूइंग योर वेट लॉस। तो अगर कोई इस तरह का हेल्थ इशू है जहाँ पे दवाइयों का, डॉक्टरों का इसका स्ट्रेस हो रहा है और बॉडी ही नॉर्मल नहीं है हमारी, तो क्या सेंस बनता है वेट लॉस करने का? ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, आप ले सकते हो बबीता, यू कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम। 8 इयर्स के बच्चे ओमेगा कैसे दें?
भाई 8 ईयर का बच्चा कैप्सूल अगर वो ले सकता है, निगल सकता है, क्योंकि मेरी बेटी तो 5 साल की थी जब से वो निगल पाती है, बल्कि और पहले ही से थी, निगल पाती है। तो मैं उसको एक कैप्सूल दे दिया करती थी बीच बीच में, ऐसे नहीं कि मैं रोज दे रही हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में 3-4 बार उसको दे देती थी जब भी याद आ जाता था। तो अगर ले सकते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं उसको। और मैम हाइट बढ़ाने के लिए क्या दे सकते हैं? हाइट बढ़ाने के लिए देखिए, कोई इधर हमारे पास उसका तो कोई सप्लीमेंट है नहीं। उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो दीजिए, मल्टी वाइटामिन दीजिए, प्रोटीन दीजिए, और क्या बोलते हैं, विटामिन डी भी दीजिए, क्योंकि ये सभी चीजें होती हैं जरूरी, जो कि हड्डियों की भी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है और बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं है तो वो भी एक रीजन होता है हाइट ना बढ़ने का। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, योगा के कुछ पोस्चर्स होते हैं जो स्पेशली हाइट को बढ़ाने के लिए होते हैं, वो सारी चीजों को जो मिक्स एंड मैच करके दोगे तो रिजल्ट आने का चांसेस हाई है। बट इफ यू थिंक कि एक कोई सो एंड सो प्रोडक्ट देकर के बच्चा हाइट बढ़ा लेगा, तो ऐसा ये मिथ है, ये नहीं होगा। बबीता, ये जो है ना लिक्विड फॉर्म में आता है, आप इसको अगेन वही कि आप दिन में एक बार 10 से 15 ml आप इसको ले लीजिए। किसी भी मील के बाद आप ले सकते हो, मोस्ट प्रेफरेबली कि आप ब्रेकफास्ट के 10 से 15 मिनट बाद ले लीजिए उसको, दिन में किसी भी समय एक टाइम आप ले सकते हो, कोई फिक्स टाइमिंग की जरूरत नहीं है उसके लिए। और आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट ले सकते हैं? फिर यही क्वेश्चन को मैं इसी तरह से आंसर करूंगी कि भाई आयुर्वेदिक मेडिसिन है किस चीज की, पता चला कोई क्रिटिकल ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि उसके साथ कुछ भी अभी वेट लॉस के ऊपर जाना ही सही नहीं है, तो फिर मैं आपको ये आधे अधूरे क्वेश्चन का जवाब गलत तरीके से नहीं देना चाहती हूँ। तो प्लीज इसका क्वेश्चन या तो स्पेसिफाइड करके बोलिए, वरना अननेसरी गलत सलत एडवाइस मैं नहीं करना चाहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसजी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो क्या हम लिव एंजाइम दे सकते हैं? हाँ जी, दे सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। ओके। देखिए, ये मैं एक एक फॉर्मूला और आपको बताऊं कि हमारे और भी कुछ हेल्थ के इश्यूज होते हैं एसजीपीटी, तो हमारे को, क्योंकि हम मेडिसिन खा रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उन मेडिसिन की वजह से भी हमें भूख नहीं लगती है और लिवर हमारा प्रॉब्लम में आ रहा होता है, कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आता है। तो उस सिचुएशन में आप लिव एंजाइम साथ में दे रहे हो, तो आप दवाइयां तो चलो उस प्रॉब्लम को, जो भी मेडिकल इश्यूज को लेके लिए आप ले रहे हो, बट साथ में लिव एंजाइम से सपोर्ट मिल रहा होगा आपके लिवर को, ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी समझ सकते हो आप। ठीक है। मैम स्टोन के लिए कुछ है? स्टोन के लिए कुछ भी अलग से नहीं है डियर, सॉरी। और कब्ज के लिए बच्चों को कौन सा सप्लीमेंट दें? किसके लिए? कॉन्स्टिपेशन। लिव कॉन्स्टिपेशन के एंजाइम, लिए। लिव एंजाइम दीजिए। और लिव रिप्रेजेंट एंजाइम दीजिए, और साथ में बच्चे की डाइट पे ध्यान रखिए। एक दो रीजंस मैं बताती हूँ बच्चों को कब्ज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है। बच्चे यही है, मैदा वैदा और इस टाइप से बड़ी हुई चीजें खाते हैं, तो उससे बचने के लिए मतलब ये प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस है और बहुत इसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है कि बच्चों में कब्ज की प्रॉब्लम होती है, कि 2-2 दिन तो रियलाइज ही नहीं करते बच्चे, बच्चे मस्त होते हैं और माँ अपने कामों में लगी है, कभी कभी ध्यान नहीं दिया जाता, भूल जाते हैं हम भी कि यार इसने किया नहीं किया। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, और बच्चे की आंतें सूखती चली जाएंगी और फिर आगे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। पपीते का सेवन करवाइए बच्चे को, कैसे भी करके ब्रेकफास्ट में भर के बाउल दीजिए, और अगर बच्चा उस वक्त घर पे नहीं है तो आप लंच देने से पहले एक भर के पपीता या खीरा उसको खिलाने की आदत डालिए। और सबसे बड़ा रीजन कब्ज होने का, आज की जो स्टडी मैं बता रही हूँ, कि हमारे यहाँ सभी के यहाँ जो है वेस्टर्न सीड्स लगी होती हैं, ठीक है। और जो इंडियन सीड्स में और वेस्टर्न सीड्स, क्योंकि हम लोगों ने दोनों ही सीड्स यूज किए, तो हम ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि इंडियन सीड पे जब हम बैठते हैं तो हमारा पेट बहुत अच्छे से दब रहा होता है, और एक जो एनल क्या बोलते हैं, पूरा एक जो पैसेज होता है स्टूल निकलने का, वो ओपन अप हो जाता है, मसल्स ओपन अप हो जाती है प्रॉपरली व्हेन वी सिट इन इंडियन सीट, जबकि वेस्टर्न सीट्स में ऐसा नहीं होता। और इसकी वजह से भी पेट ठीक से साफ नहीं होता और कब्ज की कैफियत बननी शुरू हो जाती है। ये मतलब, ये कभी आप लोग प्रैक्टिकली इसको इमेजिन करना या करके देखना। तो उससे बचने के लिए क्या तरीका मैं आप सबको दे रही हूँ कि इंडियन, जब आप वेस्टर्न सीट पे बच्चे को बिठाएं तो उसके पैरों के नीचे एक स्टूल
ताकि उसके पैरों की हाइट बढ़ जाए। जब वो ऐसे बैठेगा तो ऑटोमेटिकली इंडियन सीट वाली पोजीशन बन जाएगी, किस पे, वेस्टर्न सीट पे। तो जिन बच्चों को कब्ज की प्रॉब्लम है या किसी को भी कब्ज की प्रॉब्लम हो, वो ऐसे बैठना शुरू कर दे वेस्टर्न सीट पे, और साथ में अपने मील पे, डाइट पे भी ध्यान रखें। लिव एंजाइम इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन सच सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीडिंग मॉम को कैल्शियम के लिए कौन सा सप्लीमेंट दें? देखिए, कैल्शियम का तो सप्लीमेंट हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फीडिंग मॉम के लिए ना कुछ सेशेज आते हैं जो दूध में डाल के दिए जाते हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं, वो आप मेडिकल स्टोर पे बोल दोगे ना, वो अपने आप ही दे देगा। एंड इट्स एब्सोल्युटली सेफ फॉर द फीडिंग मदर। तो वो आप लेना शुरू कीजिए। मुझे अभी एकदम नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो आते हैं अलग से सेशेज जो आपने दूध में मिक्स लेने होते हैं, जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और कैल्शियम भी आपको अच्छा मिलता है बॉडी में, और सेफ होता है बच्चे के लिए भी वो। एक्सेस नी पेन के लिए क्या लें? नी पेन के लिए क्या लें? हाँ, बहुत देखिए, ज्यादा नी अगर आप पेन हो रहा है। नी पेन है, हमारा पेन किलर एक तो ऑयल आप मंगवा लीजिए, ठीक है। साथ में आप ओमेगा के जो कैप्सूल्स हैं वो मंगवा लीजिए। ओमेगा जो होता है वो आर्थराइटिस और इस तरह के नी पेन में बहुत ज्यादा मिरेक्युलसली वर्क करता है। मैम फेस पर बहुत छाइयां हैं, उसके लिए क्या कुछ बताएं? लिव एंजाइम। बाकी मैम और सब कुछ और क्वेश्चन नहीं है। बहुत अमेजिंग सेशन है मैम। बाकी थैंक यू बता। सो मच अनीता, आपने मेरा इतना साथ दिया, इतनी हेल्प की। और मैं बिल्कुल भी अब ठीक फील नहीं कर रही हूँ। आई थिंक हमें अब सेशन को एंड कर देना चाहिए, 2:20 भी हो गए। थैंक यू यस वंस मैम। अगेन, एंड थैंक मैम यू एक ऑल लास्ट फॉर दिस। क्वेश्चन और ले लीजिए। मैम हाँ, गायनो सिरप पानी में डालकर लेना है, ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल पानी में डाल के लीजिए, डायरेक्टली लेकर के ऊपर से पानी पी लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से थैंक यू आपने सो मच। बताया। हाँ, और आप एंड कर बाय दो, बाय। आप क्योंकि होस्ट हो तो आप ही एंड करोगे, मैं लीव कर रही ओके हूँ। मैम। थैंक यू ओके। सो मच। ओके, थैंक यू, बाय बाय ऑल।